हाय तो बच्चे लोग, मैं हूं प्रसन्न खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे। बी फॉर बायोलॉजी। सो यार, आज हम लोगों को बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। सिंपल सा भैया लेक्चर है। लेक्चर को आखिरी तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बता के जाऊंगा मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले के लेक्चर में हम लोग टेस्टिस की ओरिजिन के बारे में बात कर चुके थे कि टेस्टिस की ओरिजिन कब होती है और कब टेस्टिस का ट्रांसपोर्टेशन एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में हो जाता है, और अगर कभी कभी नहीं होता तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, वो सारी बातें मैंने वहां पर एक्सप्लेन करी थी। ठीक है, सो जिसने भी अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा वो पहला लेक्चर जरूर देख ले। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात करते हैं कि इसकी साइज वाइज क्या है। तो साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज की अगर हम बात करें तो लगभग 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। लंबाई की बात करें लगभग 5 सेंटीमीटर होता है, और चौड़ाई की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। तो ये भैया हो गई इसकी लंबाई की बात, चौड़ाई की बात, और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस हो जाती है। तो कुछ ना कुछ थिकनेस भी तो होगी, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, 2D में नहीं देखना है। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर थिकनेस हो गई। अब थिकनेस भी हो गई, विड्थ भी हो गई, लेंथ भी हो गई। जरा बात कर लेते हैं इसके वेट के बारे में। तो वेट कितना? 12 ग्राम। देख लो भैया, 12 ग्राम का है। ठीक है, 12 ग्राम का नॉर्मल है। ठीक है, और शेप की बात करेंगे तो शेप कैसा होता है? शेप इसका होता है ओवल। बेटा स्फेरिकल मत बोलना, ठीक है, स्फेरिकल नहीं होता है, ओवल होता है। ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाने वाला हूँ। तो ये कुछ बात थी क्या टेस्टिस के बारे में, कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, और साथ साथ में उसका वेट क्या है, और साथ साथ में उसका शेप क्या है। तो इसको नोट करना है, नोट करो, क्योंकि मैं बनाने जा रहा हूं क्या भैया? स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, देख लो भैया, पहले क्या करना है, अंडे के अंदर अंडा बनाना है। अंडे के अंदर अंडा बनाना है। देख लो भैया, ये क्योंकि टेस्टिस जो होता है वो 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं बनाना भी सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि डायग्राम को जब बनाया जाए तो डायग्राम को शुरू कहां से करा जाता है। ठीक है, तो ये थी क्या, टेस्टिस का कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 लेयर का टेस्टिस का कैप्सूल होता है। और होता ये है कि एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो इस टेस्टिस को 2 लोब में डिवाइड कर देता है। एक छोटा लोब बनता है और एक बड़ा लोब बनता है। लेकिन वो स्ट्रक्चर जो इस टेस्टिस को डिवाइड कर रहा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मीडियास्टीनम। क्या कहते हैं? ये स्ट्रक्चर, ये क्या कहला रहा है? मीडियास्टीनम। मीडियास्टीनम। ठीक है, तो मीडियास्टीनम क्या कर रहा है? जो टेस्टिस है उसको 2 पार्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहा, बांट दे रहा है। तो ये भी बात कर लेते हैं कि बाहर की जो लेयर होती है टेस्टिस के ऊपर उसको कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। क्या कहते हैं? ट्यूनिका। ट्यूनिक मतलब होता है लेयर, याद रखिएगा। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनैलिस। और ट्यूनिका वेजिनैलिस के अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसको कहते हैं क्या? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और बता दें कि इस ट्यूनिका वेजिनैलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया को मिला के एक नाम दे देते हैं, इसको ही कहते हैं टेस्टिकुलर कैप्सूल। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज टेस्टिकुलर कैप्सूल, तो आपको वहां पे 2 नाम लेने हैं। मींस ट्यूनिका वेजिनैलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। पता होना चाहिए कि ट्यूनिका वेजिनैलिस इट इज आउटर लेयर एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज इनर लेयर। तो अगर आपसे बात करें कि भैया मीडियास्टीनम कहां से निकलता है, तो आप सीधा बोलोगे कि मीडियास्टीनम जो होता है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से निकलता है। और क्या करता है कि टेस्टिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो टेस्टिस का एक बड़ा पार्ट है और एक छोटा पार्ट है। तो छोटे पार्ट को नाम दे देते हैं। छोटे पार्ट को नाम क्या देते हैं? इसको कहते हैं रीटी टेस्टिस। क्या कहते हैं? रीटी टेस्टिस। नाम याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन भी याद रखिएगा, रीटी टेस्टिस। ये मीडियास्टीनम, ट्यूनिका वेजिनैलिस एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, अब जरा देखो कि जो बड़ा वाला लोब है, इस बड़े वाले लोब में भी कुछ, ये तो सीधा सीधा वर्टिकल सेप्टम था। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? जो पार्टीशन इसमें होगा, अब वो पार्टीशन हॉरिजॉन्टल होगा। कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल पार्टीशन जरा होगा, तो जरा उसको देखिए कि कैसे कुछ स्ट्रक्चर है जो इस लोब्यूल को या इस बड़े वाले कंपार्टमेंट को छोटे छोटे लोब्यूल में बांट देता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या करेंगे? इसको
डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं छोटे छोटे लोब में। तो इन स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाए जो इस टेस्टिस के बड़े वाले लोब को डिवाइड कर दे रहे हैं? इसको बोलते हैं क्या? सेप्चुला टेस्टिस। क्या बोलते हैं? इसका नाम मैं इधर ही वाल दे देता हूं, ठीक है, सेप्चुला टेस्टिस। ठीक है, सेप्चुला मतलब होता है सट्टम, तो समझ में आना चाहिए कि मेन पार्ट, जो मेजर पार्ट है टेस्टिस का, उसको जो बांट रहा है वो कहला रहा है क्या? वो कहला रहा है सेप्चुला टेस्टिस। समझ में आई बात? तो सेप्चुला टेस्टिस जब आया तो ये देख रहे हो कि जो ये टेस्टिस का मेजर पार्ट था ये कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब इन छोटे छोटे पार्ट्स में जब ये डिवाइड हो गया तो इन्हीं में से एक पार्ट को कहते हैं क्या? लोब्यूल। क्या कहते हैं? लोब्यूल। लोब्यूल मतलब होता है लोब, समझ में? लोब, लोब को ही लोब्यूल बोल दिया है। या इसी को नाम दूसरा भी दे सकते हो, इसी को कह सकते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कह सकते हो? टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखो अब अभी तो हम बात करी टेस्टिस की, देन कंपार्टमेंट की। अब जो छोटा कंपार्टमेंट बना है उसकी भी बात कर लें, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ मौजूद है। तो मौजूद क्या हो सकता है जरा देखते हैं। होता यह है कि हर लोब्यूल में, बात करें हर लोब्यूल में कुछ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। क्या होता है? हाईली कॉइल्ड, 2 से 3 या 1 से 2 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इन्हीं स्ट्रक्चर को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। याद रहेगा ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? तो ये भी ट्रांसवर्सली स्ट्रक्चर है जो कि लोब्यूल में पाए जा रहे हैं और कैसे हाईली कॉइल्ड हैं। लेकिन बात अभी यहां तक नहीं रुकने वाली है, क्योंकि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती हैं या कुछ सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं जो कि हार्मोन्स को सेक्रीट करती हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा हार्मोन है, ठीक है, फिलहाल टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, या एंड्रोजन आप इनको बोल सकते हैं, वो सब सेक्रीट होते हैं। तो इन सेल्स को नाम दिया जाता है क्या? लीडिंग सेल। क्या? लीडिंग सेल। तो भैया नाम याद रखिएगा, ठीक है, लीडिंग सेल नाम मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और लीडिंग सेल के साथ साथ इसको एक और नाम दिया जाता है, क्योंकि देखो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में पाई जा रही हैं, इसीलिए इनको बोल देते हैं, एक और नाम दे देते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग। इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लीडिंग। तो भैया ये स्ट्रक्चर बन चुका है किसका? टेस्टिस का, जिसमें हम लोगों ने इसका वर्टिकल सेक्शन लिया है। तो लिख देते हैं यहां पर क्या? वर्टिकल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। लेकिन अभी भी इसमें एक बात रह गई है। होता यह है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं ये लोब्यूल में तो मौजूद होती है, और मैंने बोला कि एक लोब्यूल में 1 से 2 या 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं। अब होता यह है कि जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लोब्यूल से पास आउट होती हैं, तो पास आउट होने के बाद ये आपस में मिल जाती हैं। मतलब यहां पर देख रहे हो क्या हो रही है? कन्वर्ज हुई जा रही हैं। तो कन्वर्ज होने के बाद देखो, कन्वर्ज होंगी किसमें होंगी? है रीटी टेस्टिस में हो रही है आके कन्वर्ज। लोब्यूल में कहीं पर भी कन्वर्ज नहीं हुई है। कहां पर हुई है? रीटी टेस्टिस में आने के बाद ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कन्वर्ज हो जाती हैं। इन्हीं को बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। क्या बोलते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई। ठीक है भैया, तो ट्यूबुलाई रेक्टाई क्या है? तो आपको डिफाइन करने को भी आ जाता है कि भैया ट्यूबुलाई रेक्टाई क्या है। तो इट इज नथिंग, इट जस्ट अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट इज कन्वर्ज इन द रेटी टेस्टिस एंड फॉर्म ट्यूबुलाई रेक्टाई। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। और ये स्ट्रक्चर था क्या? वर्टिकल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ टेस्टिस तो भैया आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर कैसा होता है। और साथ साथ मैंने हर टेस्टिस की एक बात भी बोली कि 5 सेंटीमीटर लंबाई, 2.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस, 12 ग्राम वेट और ओवल शेप होता है। तो ये बात वहां पर हो गई थी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पे रुकना नहीं है, ठीक है। तो टेस्टिकुलर कैप्सूल के बारे में मैंने बता दिया कि टेस्टिकुलर कैप्सूल जो होता है वो 2 लेयर से मिलकर बनता है, ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका वेजिनालिस बाहर की है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की लेयर है, ठीक है। बात हो जाए कि मीडियस्टीनम के बारे में बात की, तो मीडियस्टीनम भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है कि मीडियस्टीनम क्या है। ये एक वर्टिकल पार्टीशन है जो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया से अराइज होता है और टेस्टिस को 2 पार्ट में डिफरेंशिएट कर देता है या डिवाइड कर देता है। उसके बाद ये सेप्चुला टेस्टिस की बात हुई थी कि सेप्चुला टेस्टिस क्या है। तो ये एक हॉरिजेंटल पार्टीशन है और ये भी कहां से निकला हुआ है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया से। अंदर की लेयर देख लो क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो ये भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया से निकला हुआ है और क्या करता है? टेस्टिस को कई सारे लोब्यूल्स में डिवाइड कर देता है।
तो इतनी बात तो हुई, लेकिन अभी हम लोगों को बात करनी है किसकी, अब हम लोगों को बात करनी है लोब्यूल की। किसकी बात करनी है, लोब्यूल की। तो जरा लोब्यूल को देखते हैं कि लोब्यूल में क्या क्या मौजूद होता है। तो जरा देखिए भैया, अब अगर आप एक इस लोब्यूल को देखोगे तो लोब्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइंगुलर होता है। कैसा होता है, ट्राइंगुलर। तो भैया ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर एक लोब्यूल का होता है, ठीक है। तो एक लोब्यूल कैसा होता है भैया, ट्राइंगुलर होता है। तो ट्राइंगुलर अगर ये स्ट्रक्चर है तो देखा ये जाता है कि इसके ऊपर ब्लड कैपिलरी का पूरा जाल पाया जाता है, मतलब इसके ऊपर ऐसे ऐसे रेड कलर से ब्लड कैपिलरी का जाल होता है। तो जो ये ब्लड कैपिलरी होती है, इन ब्लड कैपिलरी का एक नाम भी होता है, ठीक है। अब इनका नाम जो है वो कहलाता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्या कहलाता है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्योंकि हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग एक लोब्यूल का, ये कई सारे लोब्यूल हैं, और बता देते हैं कि एक लोब्यूल में करीबन 250 से ज्यादा लोब्यूल पाए जाते हैं। एक टेस्टिस में लगभग 250 से ज्यादा लोब्यूल पाए जाते हैं, और हर एक लोब्यूल में 1 से 2 सेमिनिफेरस टिब्यूल पाई जाती है। तो थोड़ा डेटाबेस अकाउंट है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। और अभी हमने क्या करा कि लोब्यूल का क्या काटा है, ट्रांसफर सेक्शन काटा है। तो लिख देते हैं यहां पर क्या, टीएस ऑफ लोब्यूल। क्या लिख दिया, लोब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन। तो अब जरा देखिए कि लोब्यूल के अंदर क्या था। तो अब हमने सबके अंदर यहाँ पर सेमिनिफेरस टिब्यूल नहीं बना रखी है, ठीक है। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं, आप बना लीजिएगा आराम से। तो जरा देखो कि अगर हम देखें तो इसमें सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाई जा रही है। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल पाई, तो आप यहाँ पर सेमिनिफेरस टिब्यूल देखो, ट्रांसफर सेक्शन काटा है तो ट्रांसफर सेक्शन में आपको ऐसे ही दिखेगा। सभी लोगों को पता है कि ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। आप जब ऐसे काटोगे तो काटने के बाद जब आप इसको सामने से देखोगे तो वो कुछ इस तरह से नजर आता है, ठीक है। सिंपल सी एनाटॉमी ऐसी होती है जब स्ट्रक्चर काट के देखी जाती है टिश्यूज की, ठीक है। और टिश्यूज जब भी काटे जाते हैं बाहर से शुरू करते, अंदर से नहीं काटते। तो लेबलिंग जब भी आप करिए, लेबलिंग हमेशा बाहर से शुरू करिए कि सीधा अंदर घुस जाए, ठीक है। टिश्यू बाहर से काटे जाते हैं, अंदर से नहीं काटे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो सबसे बाहरी लेयर थी, इस लेयर को नाम क्या दिया, इसको नाम दिया ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। क्या नाम दिया, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ठीक है। वॉस्कुलर है, ब्लड सप्लाई पाई जा रही है, इसीलिए इस लेयर को, ट्यूनिक मतलब होता है लेयर, वॉस्कुलोसा मतलब वॉस्कुलर लेयर है, ठीक है। अब जरा देखो कि इसके अंदर क्या है, ये पाई जा रही है क्या, सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या पाई जा रही है, तो सभी को पता था कि सेमिनिफेरस टिब्यूल भैया लोब्यूल के अंदर पाई जा रही थी, लेकिन अब पता चल गया कि लोब्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन एक बात और बची रह गई कि अभी यहाँ पर लिडिक सेल बची रह गई। तो लिडिक सेल को भी आप दिखा दो यहाँ पर कि भैया ये लिडिक सेल क्या है, लिडिक सेल का क्या काम होता है, अभी वो भी बता देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मौजूद है लिडिक सेल। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं उसी को वहीं पर जाके लेबल्ड कर देता हूँ। उसी को लिडिक सेल बोल लो या उसी को इंटरस्टिशियल सेल बोल लो। तो जरा सा इसको रफ कर रहे हैं, रफ करके थोड़ी सी बात मुझे लोब्यूल की और बची है वो बता देते हैं। बाकी जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है झटपट लो और हम आगे चलते हैं। तो इतनी बातें तो लोब्यूल की आपको पता चल गई यहाँ पर, जो मैंने सिंपली एक्सप्लेन करी। अब इक्का दुक्का बातें यहाँ पर बची हैं। और मैंने अभी ये बोल दिया था कि जो ये लिडिक सेल होती है ये हार्मोन सेक्रेटिंग सेल होती है। तो सभी को पता होता है कि मैंने बोला, देखो नाम लिया यहाँ पर क्या कि हार्मोन सेक्रेटिंग है। तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। क्या है, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। तो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, इट मे बी अ सेल और इट मे बी अ ग्लैंड, ठीक है, एंड वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो जो भी होगा उसी के बेसिस पे आप इसको नाम दे दो। भाई अगर ग्लैंड है, हार्मोन सेक्रेट कर रही है तो एंडोक्राइन ग्लैंड बोल दो। सेल है, ठीक है, हार्मोन सेक्रेट कर रही है तो एंडोक्राइन सेल बोल दो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि मतलब थोड़ी सी आपको नॉमेनक्लेचर भी आना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखो, नाम दिया था इसको इंटरस्टिशियल सेल या इसी को लिडिक सेल नाम दिया था। तो इंटरस्टिशियल सेल क्या, या इंटरस्टिशियल जो नाम आया ये कहां से आया, इंटरस्टिशियल जो नाम ड्राइव हुआ है ये ड्राइव हुआ इंटरस्टिशियम से। कहां से ड्राइव हुआ है, इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम का मतलब होता है कि दो चीजों के बीच का गैप, दो चीजों के बीच का गैप क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियम, ठीक है। और वहीं पर जो चीज पाई जा रही थी नाम दे दिया गया इंटरस्टिशियल। लेकिन ये कहां से आ गया, तो जरा देखो कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के बीच में गैप है, इसी गैप को क्या कहा गया है, इंटरस्टिशियम कहा गया। और इस इंटरस्टिशियम में पाई जाने वाली सेल क्या कहलाएगी, इंटरस्टिशियल सेल कहलाएगी। जैसे सपोज दैट मैं इंडिया में रहता हूं तो कहता हूं क्या, आई एम इंडियन, है ना, आई एम इंडियन। तो सिंपल सी बात है कि जहां पे रहते हो उसके बिहाफ पे भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर भी आपको आना चाहिए, ठीक है, इफ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है।
सो डोंट वरी, ठीक है। सो देखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर देखो कि इंटरस्टिशियम में आपको लिडिक सेल मिल रही है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। टेस्टिस में इन्फेक्शन ना हो उसके लिए भी कुछ सेल्स यहां पर पाई जाती हैं, इनको सिंपली बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। अब ये इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल क्या करती हैं? टेस्टिस में इंफेक्शन ना हो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल के ऊपर। सो बच्चे लोग, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करी है और जिसको भी नहीं आता उसने भी अच्छे से सीख लिया होगा कि कैसे भैया टेस्टिस के स्ट्रक्चर को याद किया जाए। तो मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी मैं आपको पूरा लेबल्ड करते हुए बताते चला गया हूँ, ठीक है। सो अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें बची, अभी हम लोगों ने ट्रांसफर इसका वर्टिकल सेक्शन काटा था टेस्टिस का। वर्टिकल सेक्शन काटने के बाद हम लोगों ने क्या करा कि लोब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन काटा। अब लोब्यूल के अंदर पाया जा रहा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का भी ट्रांसफर सेक्शन काटना। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कटी हुई है, लेकिन अभी मैंने आपको इसको इलैबोरेट करके नहीं दिखाया, इसका पूरा डायग्राम आपको नहीं दिखाया कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, ठीक है। सो उसकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइस बने रहो मेरे साथ, पूरा का पूरा कोर्स खत्म करा दूंगा आपका अच्छे तरीके से विद नोट्स, ठीक है, क्योंकि नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल ही देते हैं आप सभी लोगों के लिए। सो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।